भगवान बड़े दयालु हैं। अच्छा, राम जी के जीवन में पहले आई ताड़का, ताड़का तृष्णा है, और कन्हैया जी के जीवन में पहले आई पूतना, ये भी तृष्णा है। राम जी के जीवन में एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन नारियां आई। पहली आई सती, सती भगवान राम की परीक्षा लेना चाहती थी। दूसरी आई सबरी, सबरी क्या करना चाहती थी? भगवान की प्रतीक्षा करना चाहती थी। एक और आई थी सूपनखा, सूपनखा क्या करना चाहती थी? भगवान की समीक्षा करना चाहती थी। सूपनखा कौन है? सूपनखा वासना थी, और राम जी के पास जब गई तो राम जी से बड़े प्रेम के साथ उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा। और जब वासना तुम्हारे जीवन में आए तो राम जी की लीला हमें कुछ सिखाती है। राम कथा में और कृष्ण कथा में थोड़ा सा अंतर है। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है और कन्हैया जी लीला पुरुषोत्तम है। आनंद दोनों की कथा में। तो जब सूपनखा राम जी के पास गई तो राम जी ने सूपनखा को नहीं देखा। सूपनखा ने क्या कहा? तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचे वो बेचारी। बोले प्रभु तुम्हारे समान और न मेरे समान कोई जोड़ नहीं है, गजब की जोड़ी है। भगवान ने एक बार सकल नाए देखी बाकी, क्योंकि जिसकी बुरी है अकल भगवान नहीं देखते उसकी। 100 को सीधो एक ही सिद्धांत है मेरे प्रभु जी को। रघुनाथ जी ने देखा क्या? सुनो, सूपनखा खड़ी है, अपने आप को संभाल रही है, बार बार केसों पे हाथ रख रही है, मुस्कुरा रही है और बोल कम रही है, हंस ज्यादा रही है। जो बोले कम दांत ज्यादा निकाले तो समझ जाना ये वासना आ गई। तो राम जी किसको देख रहे हैं? सुनना, सीता चितय कही प्रभु बाता, और आहे कुमार मोरे लघु भ्राता। राम जी ने सीता को देखा। सीता को इसलिए नहीं देखा कि सीता जी धर्म पत्नी है। सीता को इसलिए देखा क्योंकि राम है ज्ञान, सीता है भक्ति और लक्ष्मण है वैराग्य। जब कभी जीवन में आपके सूपनखा रूपी वासनाएं आए तो आप भक्ति की तरफ नजर डालिए, तुम्हारा मन भटकने नहीं पाएगा। सीता चितय कही प्रभु बाता, और आहे कुमार मोरे लघु भ्राता। अब सूपनखा ने सोचा चलो यहां काम नहीं बना तो लक्ष्मण के पास चलते हैं। अब लखनलाल जी के पास गई सूपनखा। लक्ष्मण जी देखिए वैराग्य हैं। लक्ष्मण जी बाण को सजा रहे हैं, बाण की नोक बना रहे हैं। सूपनखा जी पहुंची और तुरंत हंस पड़ी। हंसी, लेकिन लक्ष्मण ने सूपनखा को नहीं देखा। सूपनखा के लिए क्या बोले? सुन सुंदरी। सूपनखा ने कहा ये आदमी बहुत काम का है, अभी मेकअप देखा नहीं और सुंदरी बोल गया, यहां हमारा काम बिल्कुल बन जाएगा। जबकि लक्ष्मण जी ने देखा नहीं था, सुंदरी बोल दिया। सुन सुंदरी। अब वो सुन तो रही है। अब देखो लक्ष्मण देख कर मैं ओने कर दासा, सोचने लगी ये भी वहीं अटका है। वासना को अंत में वहां से निस्तेज होकर के जाना पड़ा। प्रिय भक्तों, इस कथा का तात्पर्य यह है कि तुम्हारे जीवन में तृष्णा आएगी, तुम्हारे जीवन में वासना आएगी, लेकिन अगर तृष्णा आए तो आंखें मूंद लेना, और वासना आए तो अपनी नजर भक्ति पे लगा देना। भाव सागर से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा और परमात्मा तुम्हें सानिध्य दे देगा।